and welcome to my channel Mind Atlas. Today we will discuss all the question answers from this chapter India's culture root. हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था, तो आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे ही, वो आज हम सभी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेदास, व्हाट इज देयर मैसेज. वेदास क्या है और ये हमें क्या मैसेज देते हैं. The Vedas are the oldest foundational sacred scriptures of Hinduism. ये क्या है? Oldest scriptures हैं, oldest text हैं किसके? हिंदुइज्म के. ट्रांसमिट orally. ये कैसे ट्रांसमिट हुए? orally. मैंने आज अपने स्टूडेंट्स को बताया, आगे स्टूडेंट्स ने आगे औरत को बताया ये कैसे orally ट्रांसमिट हुए हैं. एंड कंपोज इन संस्कृत. क्या है ये? वैदिक टेक्स्ट हैं, ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं जो ओरली कंपोज किए गए हैं एंड संस्कृत में कंपोज किए गए हैं. इनके मैसेज क्या है? ये हमें यूनिटी के बारे में बताते हैं. यूनिटी, धर्मा, दैट इज ट्रुथ, ट्रुथ ऑफ गॉड, कर्मा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही होगा, जन्ना एंड मोक्षा. मोक्षा ऐसा है कि भगवान को पाना, सत्य के राह पर चलकर भगवान को पाना. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. What new school of thought emerged in India in the first BCE? What are the core principles? First BCE में कौन से स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज्ड हुए बताना है. फर्स्ट है वेदांता. वेदांता इट मीन्स दैट एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग. आत्मा, आत्मा मीन्स सेल्फ. भगवान क्या है? सभी के मन में, सभी जीव जंतुओं में, वातावरण में, एवरी ह्यूमन बींग्स में क्या है? आत्मा है, आत्मा है. योगा जो आज भी हम बहुत ही ज्यादा फेमस है. नेक्स्ट है कर्मा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही होगा, रीबर्थ, पुनर्जन्म. हाउ मेनी वेदास, कितने वेदास हैं? देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, द सामवेदा, द अथर्ववेदा. नेक्स्ट है ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है. ये क्या है? वेदास कहाँ कंपोज किए गए? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में कंपोज किए गए, दैट इज सप्त सिंधवा रीजन. नॉर्थ वेस्ट रीजन कौन सा होता है? दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट रीजन. इन 2008 में क्या हुआ? यूनेस्को ने ये वैदिक जो ग्रंथ है, वैदिक टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स हैं, इनको क्या किया? इनको यूनेस्को में, यूनेस्को की जो हेरिटेज है इंटेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड किया. यूनेस्को ने 2008 में ये सभी जो वैदिक लिटरेचर्स है, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, इनको क्या किया? यूनेस्को में 2008 में ओरली एंड इंटेंजिबल हेरिटेज में क्या किया? कंपोज किया, उनमें शामिल किया. राइट अबाउट वैदिक सोसाइटी. हमें वैदिक सोसाइटी के बारे में बताइए. ऑर्गेनाइज इन क्लैंस. वैदिक सोसाइटी क्लैंस में ऑर्गेनाइज थी. क्लैन मीन्स क्या होता है? ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज थी. इसमें जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में 30 क्लैंस का जिक्र है. ये क्या है? जो वैदिक सोसाइटी कहाँ रहती थी? नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहती थी. एंड जो ऋग्वेदा है उसमें कुछ वर्ड भी आए हैं वैदिक सोसाइटी रिलेटेड, जैसे सभा एंड समिति. ऐसे हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें सभा एंड समिति को शामिल किया जाता था. वहां सभा और असेंबली भी ऑर्गेनाइज करते थे. एंड एक राजा जो वर्ड है वो भी ऋग्वेदा में आया है, तो हम कह सकते हैं कि वहां एक राजा भी होता होगा. वहां के जो प्रोडक्शन, वहां की जो ऑक्यूपेशन क्या थी? लोग एग्रीकल्चर करते थे, वीवर थे, पोटर थे, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर एंड प्रीस्ट एक्सेट्रा. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है राइट अबाउट बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के बारे में बताइए. जो बुद्धिज्म था, जो बुद्धिज्म से पहले क्या था? वैदिक सोसाइटी थी. जो वैदिक ग्रंथ थे, ऋग्वेदा, ये सभी जो 4 ग्रंथ थे, इनको बहुत मानते थे. बट जो बुद्धिज्म थे उन्होंने क्या किया? इनको क्वेश्चन किया, इनके वर्शिप के तरीके को, ऑल द जो रिचुअल्स थे उनको क्वेश्चन किया. किसने? बुद्धिज्म ने. तो इन्होंने अपना खुद का बिलीफ सिस्टम डेवलप किया. So did not accept authority of Vedas. उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया. He searched root cause of suffering in human life. इन्होंने क्या किया?
इन्हें ह्यूमन लाइफ में जो सफरिंग्स होती हैं, दुख दर्द होते हैं, उनके रूट कॉज के पता लगाने के लिए बहुत ही सर्च किया। आफ्टर दैट उनको क्या हुआ, बोध गया में क्या हुआ, इनलाइटमेंट मिली। इनलाइटमेंट टुक प्लेस एट बोध गया। तो उनकी टीचिंग कौन सी थी? अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉट हर्टिंग, इनर डिसिप्लिन। और क्या किया, जो बुद्धिज्म थे उन्होंने क्या किया, संघा को फाउंड किया। जो उनके मॉन्क्स होते थे, जो संघा के मॉन्क्स होते थे, उनका क्या काम था, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड करना। ओके, नेक्स्ट है राइट अबाउट जैनिज्म। जो प्रिंस वर्धमाना थे, उन्होंने 30 की एज में अपना जो पैलेस था वो छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? फॉर द सर्च फॉर द नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना जो पैलेस था वो छोड़ दिया। आफ्टर 12 ईयर उनको क्या हुआ, 12 साल के बाद उनको इन्फिनाइट नॉलेज की प्राप्ति हुई। और उनकी टीचिंग कौन सी? अहिंसा, अनेकत्ववादा एंड द अपार ग्रह। इट मीन्स दैट कि गॉड एक है और क्या है, मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसको त्यागना। ओके, व्हाट इज जातका स्टोरी? जातका स्टोरी क्या होती है? जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, जो उसके बर्थ के रिलेटेड होती हैं स्टोरीज, उसको क्या कहते हैं हम? जातका स्टोरीज कहते हैं। स्टोरी रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा कॉल्ड द जातका स्टोरी। व्हाट इज चारवाका? चारवाका क्या होते हैं? दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली एग्जिस्ट, नो लाइफ आफ्टर डेथ। चारवाका एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें क्या बताया कि जो हम जी रहे हैं लाइफ, वही लाइफ है, मरने के बाद कोई भी लाइफ नहीं है। तो आज जो हमारे जो मॉडर्न पीपल है वो इसे ही मानते हैं कि यही लाइफ है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडिया कल्चर? इंडियन कल्चर में जो फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन है वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं? सो इनरिच इंडियन कल्चर, जो इंडियन कल्चर है वो इनरिच करते हैं। उस कैसे इनरिच करते हैं? प्रिजर्विंग एशियन कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। जो ट्राइबल हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं अपने ट्रेडिशन को। जैसे आज जो हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द जनरेशंस, वो फेड हो गए हैं। बट जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं वो अपने जो ट्रेडिशंस हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं। और वो क्या है, जो ट्रेडिशंस होती हैं, ओरल ट्रेडिशंस, जो बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं जैसे कि ऋग्वेदा, वो क्या है, वो ओरली कंपोज की गई हैं, वो ओरली ट्रांसमिट की गई हैं। ऐसे ही जो ट्राइबल हैं वो क्या करते हैं, जो अपने ट्रेडिशंस हैं जो ओरली ट्रांसमिट होते हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंडियन कल्चर है उसकी डिग्निटी बनी रहती है। ओके, सो एक और है वो इको फ्रेंडली जो ट्रेडिशंस होते हैं, इको फ्रेंडली जो वर्शिप के वेज होते हैं उनको अपनाते हैं। जो नेचुरल थिंग्स होती हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, ओशंस, उन सबको वो क्या करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। तो एग्जाम्पल है उसकी टोडा ट्राइब नीलगिरी में क्या है, माउंटेन रेंज है किसकी, 30, उसमें 30 माउंटेन की रेंज है, उसकी वो वर्शिप करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने इस चैप्टर के जो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।